हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस। 23 वीडियो जो हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए थे। अगर वो वीडियोस आपको देखनी है तो इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जनरल अवेयरनेस के नाम से। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और ऊपर आई बटन जो है उस पर भी क्लिक करके आप हमारी पहले की जनरल अवेयरनेस की सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये वीडियो जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिन जिन एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो है वो है कि इसमें से कौन सा ग्रंथ जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन होता तो ये सवाल आसानी से हो जाता, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हमें जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है वो सभी जानने पड़ेंगे। तो जैन धर्म से संबंधित जो पहला ग्रंथ है वो है परिशिष्ट पर्व। ठीक है, परिशिष्ट पर्व। और एक और ग्रंथ है जिसे हम कहते हैं कल्प सूत्र। ठीक है, कल्प सूत्र। फिर एक है भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र। इसी ग्रंथ जिससे जो है हमें 16 महाजनपद के विषय में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, और आदि पुराण, और एक और है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र। तो ये जो ग्रंथ हैं वो सभी के सभी जैन धर्म से संबंधित हैं। अगर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ पूछता हमसे तो सुंत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये 3 ग्रंथ आपको जो है याद रखने हैं। चलिए, आज के लिए जो आपका सवाल है वो ये है कि आपको बताना है ये सुंत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों ही ग्रंथ के रचयिता कौन है। ठीक है, देखते हैं कौन कमेंट में बताता है। तीनों के रचयिता आपको बताने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। ठीक है, एथेंस जो है वो यूनान का एक शहर है। ठीक है, तो किस विदेशी यात्री ने कहा है, तो वो यात्री था फ्रांस का, जिसका नाम था फ्रांसीसी बर्नियर। ठीक है, फ्रांसीसी बर्नियर। बर्नियर जब भारत में आया था तो उस समय जो है मुग़ल शासन चल रहा था और ये एक चिकित्सक था। तो यहाँ पर जो है चिकित्सक का कार्य इसने किया था बर्नियर ने भारत में। और यहाँ रहकर उसने किताब भी लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका जो नाम है वो है इंग्लिश में द ट्रैवल इन दी मुग़ल एम्पायर, और हिंदी में हम इसे कहेंगे मुग़ल साम्राज्य का यात्रा विवरण। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का यात्रा विवरण। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, फ्रांस ऑफ बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाल अधिकृत प्रदेशों का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, जब भारत में पुर्तगाल आए थे तो उसमें कौन सा प्रथम वायसराय बना था पुर्तगाल का। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पुर्तगाल का पहला वायसराय था जो भारत में आया था। लेकिन अगर आपसे पूछे वास्तविक वायसराय कौन था पुर्तगाल का जो भारत में आया था, जिसने काफ़ी सुधार किए थे पुर्तगाल की कंपनी में, तो उसका नाम था फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। इसे ही वास्तविक जो है वायसराय कहा जाता है पुर्तगाल का भारत में। ठीक है, और ये अल्बुकर्क जो था उसने ही दक्षिण भारत के एक राजा कृष्णदेव राय जो थे उनसे काफ़ी अच्छे संबंध बनाए थे। ठीक है, भारत और पुर्तगालियों के संबंध जब अच्छे हुए थे, ठीक है, किनके प्रयासों से, इन्हीं के प्रयासों से। और इन्हीं ने ही जो है फादर लुई जो थे, फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था समझौते के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो अल्बुकर्क थे
इनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी और इन्हें जो है गोवा में ही दफनाया गया है। ठीक है, ये पहले ऐसे वायसराय थे पुर्तगाल के जिन्हें भारत में दफनाया गया। भारत में कहाँ? तो गोवा में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ, जो आज हम लोग जाति शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जाति शब्द जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कास्ट, ये कास्ट शब्द देने वाले जो थे ये पुर्तगाली ही थे। पुर्तगालियों ने ही जो है इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। ठीक है, तो दो वायसराय के नाम मैंने आपको बता दिए, फ्रांसीसी डी अल्मीडा और दूसरे थे फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क, और तीसरे भी आपको याद रख लेने हैं। तीसरे कौन थे? तो उनका नाम था नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल ऑफ फायर से किस गवर्नर को जाना जाता है? पर्ल ऑफ फायर, तो लॉर्ड हेस्टिंग को जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग को जो है जाना जाता है पर्ल ऑफ फायर के नाम से। इन्होंने ही जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति, और इन्होंने ही जो है भारत में से पिंडारियों का दमन किया था। ठीक है, पिंडारियों और अफगानी जो सरदार हुआ करते थे उनको जो है उनको हराया था। ठीक है, अफगान के सरदार जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो संथाल विद्रोह जो है ये प्रारंभ हुआ था सन 1855 में। ठीक है, 1855 में दामिन इको जो जमीन थी उसके विरुद्ध जो है इन्होंने किया था। ठीक है, तो 1855 में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन पूछना नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व इसका किया था सिद्धू और कन्हू नामक दो व्यक्तियों ने। सिद्धू और कान्हू, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, या प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव के से हटाए गए थे उनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, इन्हें जो है अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था। और अगर आपसे पूछ ले कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल जो था वो सबसे कम रहा था, तो 13 दिन का कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, सबसे कम समय का कार्यकाल रहा। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने रहे थे, या सबसे अधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था, तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे अधिक था। और अगर आपसे पूछ ले कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, ये कभी लोकसभा नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो याद रख लेना है आपको, वो संविधान संशोधन था 31वां। ठीक है, कब हुआ था ये संविधान संशोधन? तो 1973 में हुआ था, 1973 में। क्या किया गया था इसके तहत? इसके तहत किया ये गया था कि जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, पहले थी 525, अब कर दी गई थी 545। ठीक है, और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहाँ का जो प्रतिनिधित्व था लोगों की संख्या 25 से घटा करके जो है 20 कर दी गई थी। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं लोकसभा में, अब 25 नहीं सिर्फ और सिर्फ 20 आएंगे। ठीक है, तो 31वां संविधान संशोधन सन 1973 में ऐसा किया गया था। चलिए आप क्वेश्चन बताएंगे कि वर्तमान में लोकसभा में सीटें कितनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का
समाविष्ट किस भारतीय या भारत सरकार अधिनियम से किया गया था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 के अधिनियम से जो है ये लिया गया था। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इसे के.टी. शाह ने, के.टी. शाह जो थे, के.टी. शाह ने इसे एक खाली चेक की संज्ञा दी है। ठीक है, एक खाली चेक की संज्ञा दी है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, के.टी. शाह ने कहा था। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन है। ठीक है, 36 से 51 में इसका वर्णन हमें मिलता है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस मंत्री का रहा? तो वो थे जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम, जगजीवन राम का। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि एक ही विभाग में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, एक ही विभाग की अगर बात की जाए, तो वो था राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस और चीन की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, चीन की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी है आमूर नदी। ठीक है, आमूर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनीमून लेक किस लेक को कहा जाता है? तो हनीमून लेक कहा जाता है टीटाकाका लेक को। ठीक है, टीटाकाका लेक को कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है, लंबी झील आपसे पूछ ले, अगर लेक पूछ ले, तो आपका आंसर होगा टांगानिका। ठीक है, ये मीठे पानी की सबसे लंबी झील है विश्व में। और अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की, तो वो होगी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील। ठीक है, ये खारे पानी की झील है। और टांगानिका जो है ये मीठे पानी की झील है। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी ऐसी झील है जो दो देशों के बीच बाउंड्री बनाती है, सीमा बनाती है, तो वो है विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील। ये दो देशों के बीच में है, तंजानिया और युगांडा। तंजानिया और युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? अग्नि द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो अग्नि द्वीप कहा जाता है आइसलैंड द्वीप को। ठीक है, आइसलैंड द्वीप को जो है अग्नि द्वीप कहा जाता है। और सबसे अधिक द्वीप कौन से महासागर में है? तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो देश है वो सबसे अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। अधिकतर लोग इसका आंसर जापान टिक करते हैं, लेकिन जापान जो है वो सिर्फ 4 द्वीपों से मिलकर बना है, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकियाडू। जबकि जो इंडोनेशिया है वो अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है जापान की तुलना में। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा हैरोल्ड डोमर। इस नाम में कई बार गलतियां हो जाती हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे हैरोल्ड डोमर, लेकिन हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे M.S. स्वामीनाथन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय से भोजन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम मिलता है? तो वो एंजाइम है, एक का नाम है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, और एक का नाम है रेनिन, ठीक है, रेनिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का खंडन करना, ठीक है, जबकि रेनिन जो होता है इसका काम होता है जो कैसिनोजेन होता है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन में बदलता है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम पैराकैसिनेट, ठीक है, ये काम किसका होता है? रेनिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोसॉफिक जोलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी थी लेमार्क ने, ठीक है, लेमार्क ने। कब लिखी थी? 1809 में प्रकाशित हुई थी ये किताब, ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इनका सिद्धांत जो है वो इस विचार पे आधारित है कि जो जीव होते हैं ना, वो अपने वातावरण परिवर्तन जो होता है उसका सीधा प्रभाव जो है वो जीवों पर पड़ता है। इन्होंने ही बताया था कि जो जिराफ होते हैं उनकी लंबी गर्दन इसलिए हो गई क्योंकि वो जिराफ जो थे वो पेड़ों के पत्ते खाते थे, ठीक है, क्योंकि ज़मीन जो थी, ज़मीन में जो घास थी उस समय ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो ये विचार जो है लेमार्क का ही है, ठीक है। तो इन्हीं के सिद्धांत को जो है कहा जाता है, और इनका जो सिद्धांत है वो कौन सी पुस्तक में है? तो फिलोसॉफिकल जोलॉजिक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत जो होती है वो होती है 7 सेंटीमीटर लंबी, और जिसका व्यास डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डायमीटर है इसका। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।